एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, डेमोक्रेसी का कमाल देखिए। बीजेपी 400 पार का नारा दे रहा था, दूसरी तरफ बहुजन समाज लामबंद हो रहा था और बीजेपी को रोकने के लिए तैयार किया गया। बीजेपी 400 पार कर नहीं पाया, 240 में सिमट गया, यानी बहुमत के लिए दूर हो गया। अल्पसंख्यक का सरकार बना। अब लाल किला में बीजेपी का और मोदी जी का रंग बदल गया। जब भी 10 साल तक मोदी जी लाल किला में जाते थे, हिंदुत्व के राग आलापते थे, भारत में हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते थे, राम मंदिर के बारे में कहते थे और आरएसएस का गुणगान करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, वोट का ताकत क्या है समझिए। 78 इंडिपेंडेंट डे में लाल किला में फर्स्ट टाइम भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर बुद्ध को याद किया। फर्स्ट टाइम भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर अशोका को याद किया। फर्स्ट टाइम भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर बुद्ध का धरोहरों के बारे में बताया। मुझे हैरान लग रहा है, यहां संघी का क्या होगा। जो संघी हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, उनका मुखिया बुद्ध को याद कर रहे हैं। बुद्ध यानी भारत का धरोहर है। बुद्ध यानी भारत का इतिहास को बताता है चिल्ला चिल्ला कर, और दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला महान विद्वान व्यक्तित्व है। आज मोदी जी बुद्ध को याद कर रहे हैं, अशोका को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 400 पार हो नहीं पाया, 240 में सिमट गया। इनको कहते हैं डेमोक्रेसी का मजबूत और वोट का ताकत। जब जब वोट प्रॉपरली गिरता है और मजबूर सरकार बनाता है, डेमोक्रेसी में सरकार मजबूर हो जाता है बहुजन का समाज का बात करने के लिए। जो मोदी जी हर वक्त राम का बात करते थे, भारतवर्ष में बीजेपी का बात करते थे, आरएसएस का बात करते थे, हिंदुत्व का बात करते थे, आज मोदी जी बुद्ध को याद कर रहे हैं, वो भी लाल किला में। लाल किला में वो भी स्पेशल डे, इंडिपेंडेंट डे में, भारत का इंडिपेंडेंट डे में लाल किला में खड़ा होकर बुद्ध को याद करना, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्गठन करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए बताना और बुद्ध को, अशोक को याद करना, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन इसमें सच क्या है? क्या इसमें संघी मोदी को विरोध करेंगे? क्या मोदी सचमुच में ये बात कह रहा है, या वोट को प्राप्त करने के लिए, या बहुजन समाज का वोट को बटोरने के लिए? दूसरी तरफ संविधान को कैसे तार तार किया जा रहा है। इधर बुद्ध को याद करके बुद्ध का भव्य मूर्ति बनाना, नालंदा विद्यालय को पुनरुत्थान करना, इसमें दलितों को, बहुजनों को, बहुजन समाज को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। बड़नगर से जुड़ते हैं मोदी जी। इतिहास गवाह है, बड़नगर एक बुद्ध का नगर है। जो बड़नगर में बुद्ध का धरोहर था, जो बड़नगर में बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर था, वहाँ लेडीज हॉस्टल भी प्रमाण मिलता है, महिलाओं के लिए भी पढ़ने की अधिकार मिलता है। ऐसे शहर से आते हैं भारत का प्रधानमंत्री। हम शुक्र धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को, कम से कम आप याद तो किए, मजबूर तो हुए बुद्ध को याद करने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्निर्माण करने के लिए कम से कम बोले। हम हैरान हो रहे हैं बुद्ध को, और मोदी जी कहते हम बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। अब बुद्ध को याद आ रहा है, लेकिन ये संघियों का क्या होगा, आरएसएस का क्या होगा, जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है। बुद्ध और हिंदू राष्ट्र में अंतर है। बुद्ध मानवतावाद, भाईचारा और हिंदुत्व को निखारता है, लेकिन संघी हिंदुत्व का बगबन पर खड़ा होने की सपना दिखता है, और आरएसएस का एजेंडा ही हिंदुत्व खड़ा करना, बीजेपी का एजेंडा ही हिंदुत्व राष्ट्र गठन करना। लेकिन अब क्या होगा? कांग्रेस अब फंस गया है। इतिहास में कभी भी कांग्रेस 50 साल तक शासन किया, एक भी दिन ना बुद्ध को याद किया, ना अशोक का याद किया। बुद्ध का धरोहर को मिटाया, अशोक का इतिहास को मिटा दिया, इतिहास को बदल डाला,
कांग्रेस ने। लेकिन आज आरएसएस मजबूर होके 240 आ गया, आने वाला कल का इलेक्शन के लिए अपना नेट बिछा रहा है, जाल फेंक रहा है। मछली यहाँ फंस गया तो आने वाला इलेक्शन में बहुजन समाज फंस जाएंगे। बहुजन समाज को हर कोई शब्द में, हर कोई वाक्य में सोचना होगा। क्यों ऐसा कहते हैं मोदी जी? मोदी जी का मंशा क्या है, ये सोचना है। जो भी हो, ये सुकून की बात है लाल किला में खड़ा होकर इंडिपेंडेंट डे में भारत में बुद्ध को याद करना, अशोक को याद करना, बुद्ध का धरोहर को बचाने के लिए पन लेना और नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्गठन करना और पुनर्निर्माण करना। ये बात रख रहे हैं कोई प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम भारत का लाल किला में। हमने देखे ये नेहरू का शासन, हमने देखे ये गांधी का, हमने देखे इतिहास में गांधी का शासन, इंदिरा गांधी का शासन। हमारा भारत ये भी देखा है शास्त्री जी का शासन, हमारा इतिहास ये भी देखा है राजीव गांधी का शासन, हमारा इतिहास ये भी देखा है पीवी नरसिंह राव का शासन, हमारा इतिहास ये भी देखा है आपका मनमोहन सिंह का शासन। कभी भी एक लफ्ज भी बुद्ध के बारे में इन लोगों ने लाल किला प्राचीर में खड़ा होकर इंडिपेंडेंट डे में बुद्ध का बात नहीं किए। आज पीएम मजबूर होके, या उनका मजबूरी था या उनका राजनीति था, हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन इन्होंने बुद्ध के बारे में बताया है, अशोक के बारे में बताया है। देखते हैं आने वाला कल कितना हमारा धरोहर को सुरक्षा देने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। मोदी जी को कम से कम बुद्ध गया के बारे में बताना चाहिए था। मोदी जी को कम से कम बुद्ध का संपदा जितने भी मनुवादी कैप्चर करके बैठे हैं उनके बारे में भी बात रखना चाहिए था। तमाम बुद्धिस्ट टेम्पल जितने भी मनुवादियों ने कब्जा करके रखे हैं, इनको कम से कम इन लोग छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस आज मोदी जी इस प्लान में सक्सेस हो गए तो कांग्रेस फिनिश हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कभी भी ना बुद्ध को याद किया ना अशोका को याद किया। राजनीति करना है तो मोदी जी से सीखना चाहिए, कब और कैसे, कौन सा परिस्थिति में कौन सा पैंतरा खेलना है उन्हें पता है। आज बहुजन समाज को लुभाने के लिए, बहुजन समाज का वोट को इकट्ठा करने के लिए, बहुजन समाज का वोट को प्राप्त करने के लिए मोदी जी को लाल किला में याद आ गया बुद्ध और अशोका। बुद्ध का हिस्ट्री और अशोका का हिस्ट्री जब भारत में खुल जाएगा, हिंदुत्व फिनिश हो जाएगा। हिंदुत्व के लिए खतरा है। देखते हैं ये कैसे खोला जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को कैसे हिंदुत्वकरण तो नहीं कर देंगे, बुद्ध को हिंदुत्व का चोला तो नहीं डाल देंगे। ये भी प्रश्न हर कोई दलित बुद्धिजीवी का मन में आ रहा है। आने वाला कल ये क्या होता है वक्त भी बताएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।